हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी बच्चों पढ़ाई चल रही है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप घर पे अच्छी प्रिपरेशन करते होंगे। एक आध दो बच्चे कमेंट्स करते हैं और तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कृपया फ़ोन करें या फिर कमेंट करें कि क्या दिक्कत हो रही है, आपको नहीं हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चों फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए एंड सेट बी दे रखे, देन ब्लैंक यानी कि इनमें से कौन सा पोर्शन करेक्ट है हमें वो जजमेंट लेना है। तो सबसे पहले दोनों सेट्स बेटा जो प्रॉपर्टी फॉर्म है उसको हम सोचेंगे कि रोस्टेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो सेट ए बेटा, सेट ए एक्स की वैल्यूज का सेट है जहां पे एक्स नेचुरल नंबर है और जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक्स की जगह पे ऐसे नेचुरल नंबर को रखना है जिसका स्क्वायर ये दोनों के बीच में हो। अगर बच्चों 1 रख लिया तो 1^2 ये दोनों के बीच में नहीं होगा। 2 रखेंगे 4 देगा, यहाँ पे इक्वल्स नहीं है तो 2 को भी रखना नहीं। लेकिन 3 रखेंगे हम, 3^2 9 होता है, तो 4 और 40 के बीच में होता है। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 3। देन पुटिंग x इक्वल्स टू 4, 4^2 is 16, वो भी ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बच्चों 16 रखना नहीं है, x की वैल्यू का सेट है तो x की वैल्यू होती है उसको रखना है। 5 रख लो 25, 6 रख लो 36, 7 रखोगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी के बाहर चला जाएगा, यानी कि सेट ए में ये पॉसिबल 4 मेंबर्स है। नाउ फॉर सेट बी सेम पैटर्न है बच्चों, हालांकि यहाँ पे क्यूब है। सो 2 पॉसिबल है यहाँ पे, 2^3 बेटा 8 होता है जो 4 और 40 के बीच में लाया जाता है। 3 पॉसिबल है 27, 4 पॉसिबल नो 4^2 बेटा क्यूब 64 होता है ना, तो ये हो गया कहानी क्लियर। अब लाना क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन से हमें जजमेंट लेना है। बी सबसेट ऑफ ए, नो बच्चों बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट आंसर है। ए सबसेट बी, तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। अब बच्चों ए यूनियन बी निकाले अपन, ए यूनियन बी, यूनियन यानी कि सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। 2 3 4 5 6, क्या वो ए जितना है, तो ए जितना भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, ए में 2 नहीं है, व्हिच डज नॉट इक्वल्स टू ए, यानी कि ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, समझ लो कौन सा इनकरेक्ट है। बच्चों वेन डायग्राम जब आपको ड्रॉ करवाया था तब ये चीज मैंने आपको फंडामेंटल बताई थी। मान लो ये सेट ए है, ये हो गया सेट बी, ये जो रीजन होता है बेटा अपन इसको लिखते थे a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो रीजन होता है बेटा ये हो गया b माइनस a और b इंटरसेक्शन a डैश, और बीच वाला जो होता है बेटा हर कोई बच्चा जानता है ये हो जाएगा बीच वाला a इंटरसेक्शन b। ये बेटा बच्चों ये तो करेक्ट है, a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, ये करेक्ट है। अपन को क्या लाना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट हुआ, यानी कि ये पॉसिबल आंसर नहीं है, ये गलत नहीं है, आंसर नहीं समझ लो, ये करेक्ट है। अब बच्चों इसको जरा जोड़ ले क्योंकि इजी है। a माइनस बी यानी कि a माइनस a इंटरसेक्शन b, जहां पे इजीली स्ट्राइक होता है बच्चों फोकस वहां पे करो, टाइम ऐसे से होता है। तो ये होगा बेटा सेट a, सेट a यानी कि होल फर्स्ट सर्कल। सेट a में से अगर बेटा मैं इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करूं तो ऑब्वियसली मुझे जो लाइंस आप मैंने ड्रॉ की बेटा वो रीजन मिलेगा, यानी कि a माइनस b मिलेगा। क्लियर। तो a माइनस इंटरसेक्शन b क्या देता है, a माइनस b, तो ये भी करेक्ट हुआ, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है। ये करेक्ट लेगा है तो बेटा हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो ये दोनों में से बेटा जजमेंट लेना है। क्लियर। अब जरा समझ लो बेटा a माइनस b इक्वल्स टू b डैश माइनस a डैश, तो b डैश माइनस a डैश कैसे निकलता है, तो बच्चों ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। b डैश क्या होता है बेटा, b को छोड़ के जो रिमेनिंग रीजन होता है बेटा वो b डैश होता है। तो b डैश क्या होगा बेटा, b को छोड़ दो, ये b को मैंने छोड़ दिया, ये किसका बेटा वेन डायग्राम हो, b डैश का हुआ। क्लियर। b को मैंने छोड़ दिया। अब बच्चों a डैश किसको कहा जाता है, a को छोड़ लो, तो बच्चों मैं a को छोड़ रहा हूं, a को छोड़ रहा हूं, a को छोड़ रहा हूं, a को मैंने छोड़ दिया। जब डॉट्स की बेटा कह देता है वो, डॉट्स की वो कह देता है a डैश, जहां पे लाइंस की वो कह देता है बेटा b डैश। नाउ b डैश माइनस a डैश, माइनस का मीनिंग क्या बेटा, निकल जाना है। क्लियर। और जो फर्स्ट पोजीशन पे सेट बचेगा उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो तो b डैश यानी कि डॉटेड रीजन में से a डैश यानी कि लाइंस वाले को निकाल दो, डॉटेड रीजन में से लाइंस वाले को निकाल दो। तो डॉटेड कहां पे है समझ सकते हो, उसमें से लाइन वाले को निकालना है, डॉटेड में से लाइन को निकालना है, समझ लो बच्चों। ये डॉटेड एंड लाइन जहां पे वो निकल जाएगा, डॉटेड एंड लाइंस जहां पे वो निकल जाएगा, डॉटेड एंड लाइन जहां पे दोनों हो जहां पे निकल जाएगा।
लेकिन जब डिफरेंस सेट की बात, तो फर्स्ट पोजीशन पे बेटा जो मेंबर होता है, फर्स्ट पोजीशन, उसमें रिमेनिंग पोर्शन, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या बेटा, बी डैश है, बी डैश यानी कि बी डैश में रिमेनिंग पोर्शन, तो बी डैश में रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हो बेटा, कौन सा हो, देख लो, ये माइनस बी होगा, क्लियर, बी डैश में रिमेनिंग पोर्शन। तो बच्चों करेक्ट लग रहा है कुछ? अगर आपको समझ में ना आए बेटा, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, मेंबर्स को सपोज कर लो, अगर ये आपको स्ट्राइक ना हो बेटा, तो आप मेंबर्स को भी ले सकते हो, कैसे, या तो आप बेटा वेन डायग्राम को यूज कर लो, या फिर मेंबर सपोज कर लो। दूसरा तरीका ये हो गया, ए में बेटा रैंडमली मेंबर रख दो, बी में बेटा रैंडमली रख लो, क्लियर, यूनिवर्सल सेट यू ले लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों मेंबर्स को कैसे लेना उसका भी टेक्निक है, दोनों सेट्स में मिनिमम 1 मेंबर को कॉमन रखो, दोनों सेट्स में मिनिमम 1 मेंबर को कॉमन रखो, यूनिवर्सल सेट बड़ा रखो जिसमें दोनों सेट्स इंक्लूड हो। अब यहाँ बी डैश निकाले, तो बी डैश क्या देगा बेटा, बी डैश क्या देगा, क्लियर, 3 4 5 को छोड़ के जो रिमेनिंग मेंबर्स यू में भी बेटा बी डैश देगा, तो क्या मिलेगा 1 2 6 7। अब बच्चों बी डैश निकाल लो, ए डैश यानी एक को छोड़ दो, 4 5 6 7। अब बी डैश माने ए डैश का मीनिंग क्या बच्चों पढ़ाया था, कॉमन मेंबर्स निकल जाएंगे, तो कॉमन मेंबर्स कौन से, 6 7 वो निकल गए, तो बी डैश में रिमेनिंग मेंबर्स कौन से बचे बेटा, सॉरी बी डैश माइनस ए डैश में रिमेनिंग मेंबर्स कौन से बचे, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉमन मेंबर 6 7 हट गए, तो रिमेनिंग मेंबर था 1 2। क्लियर बच्चों? अब आप बेटा ए माइनस बी निकालो, कॉमन मेंबर निकल जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कौन से थे बेटा, ए, तो ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 2, सो ए माइनस बी में जो मेंबर्स है बेटा वही बी डैश माइनस ए डैश में, तो दो तरीके हो गए, या तो मेंबर सपोज कर लो या वेन डायग्राम का यूज कर लो, क्लियर। जब मेंबर सपोज करो तो मैंने बताया बेटा क्या याद रखना है, दो सेट्स में मिनिमम 1 मेंबर कॉमन होना चाहिए, मिनिमम एट लीस्ट 1 मेंबर शुड बी कॉमन। यूनिवर्सल सेट बेटा ऐसे रखना है जिसमें दोनों सेट्स के सभी मेंबर्स इंक्लूड हो, एज वेल एज एक आध दो मेंबर एक्स्ट्रा हो। तो आप ऐसे एग्जांपल लेके बेटा भी दिमाग को स्ट्रेस मत दो बच्चों, एग्जांपल से भी आप जा सकते हो, वेन डायग्राम से भी जा सकते हो, चॉइस आपकी रहती है कैसे जाना। तो ये भी करेक्ट हो बेटा, दैट मींस ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है, तो इनकरेक्ट यही लग रहा है बेटा, क्योंकि 4 में से 3 तो बेटा नन तो लिखा नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ये गलत हुआ बेटा। क्लियर? ओके, तब करो बच्चों, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो सर अगर हमने ये जजमेंट लिया, अगर वो भी हमें एग्जाम बता लेते तो भी चलेगा भाई, आपकी चॉइस बनती है, चाहे आप एग्जांपल ले लो या वेन डायग्राम को यूज कर लो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी लाना है, सेट ए बेटा, सी जेड प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स हो गए बच्चों, जेड प्लस यानी कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसका क्यूब 7 से बड़ा हो, तो 1 का क्यूब बेटा 1 होता है जो 7 से बड़ा नहीं है, सो 1 यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2 क्यूब बेटा 8 होता है जो 7 से बड़ा होता है, 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। क्लियर? एंड सेट बेटा बी दे रखा है आपको 1 2 3। तो क्या निकालना, ए यूनियन बी, यानी कि ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 यहाँ से आ गया, 4 5 6 डैश डैश डैश। So all are natural numbers, natural number that means पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को जेड प्लस भी कहा जाता है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो आंसर इज जेड प्लस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है बेटा, बी दे रखा है बेटा, जो यूनिवर्सल सेट है बेटा यू, वो दे रखा है एन, यानी कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अपन को लाना है, तो सर अपन अगर ये करते पहले ए यूनियन बी निकाले, फिर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाले, फिर जो भी मेंबर्स मिलते हैं उसका एडजस्ट के साथ यूनियन ले ले तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास सेट में जो मेंबर्स दे रखे, तो आप वो एग्जांपल वाली मेथड जो बेटा रब कर ली, यहाँ पे एग्जांपल लेना नहीं कि दे रखा है बेटा, आप पहले ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, जो भी आउटपुट मिलता है बेटा इसका ए डैश के साथ यूनियन ले लो, तो भी आंसर मिलेगा। मैं आपको बेटा दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो
तो बच्चों मैंने बताया था जब दोनों सिंबल्स डिफरेंट हो यानी कि फर्स्ट पोजीशन यूनियन सेकंड इंटरसेक्शन या फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन डिफरेंट सिंबल्स हो तब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों अपन जानते हैं कि सेट बी एंड बी डैश ये दोनों बेटा एनिमी ऑफ ईच अदर यानी कि जो मेंबर्स बी में होंगे वो कभी बी डैश में नहीं होंगे, बी डैश में होंगे वो कभी बी में नहीं होंगे। दोनों में मेंबर्स अगर डिफरेंट हो बेटा तो उसका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, नल से। अब बच्चों मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, सर कौन सी पढ़ाई थी? ये पढ़ाया था बेटा आपको, ये पढ़ा ए यूनियन फाई क्या होता है बेटा? ये होता है किसी भी सेट का फाई के साथ बेटा यूनियन ले लो क्या देगा? सेट खुद निकलेगा। तो आप इसको ए मान लो, एक्चुअल है नहीं मान लो। ए यूनियन फाई क्या देगा बेटा? ए यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश देगा। इंटरसेक्शन अब जरा समझ लो बच्चों, सेट ए एंड सेट बी को बच्चों ध्यान से देखो, सभी बेटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, सभी बेटा इवन पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर बच्चों में बी डैश की बात करूं, बी डैश क्या होगा बेटा? u माइनस बी। बी डैश क्या होगा बेटा? u माइनस बी। अगर मैं बेटा u में से b को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा? सी u माइनस बी। क्या मिलेगा बेटा मुझे? यही मिलेगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट में से सभी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बेटा क्या है? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स में से बेटा सभी इवन को सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या देगा बेटा? ऑड देगा। सो बी डैश इक्वल्स टू ए हुआ। समझते हो बेटा? यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं b यानी कि इवन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स यानी कि बेटा a हो गया। समझ सकते हो? तो क्या देगा बेटा? a देगा, क्योंकि आइडेंटिटी लोड दिखता है बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इंटरसेक्शन इक्वल्स टू a। बच्चों मैंने इतना निकाला है, अब कहानी आ रही है। नाउ a डैश यूनियन ये पोर्शन निकल के आ रहा है बेटा a, तो a डैश यूनियन ये क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या देख रखा है आपको? n। सो आंसर इज n। अरे दोनों जगह पे n डाल दिया, क्लियर? कहीं पे सीधी मिस्टेक हो गई, मान लो कि करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत चेंज कर ले बच्चों, जेड माइनस कर दिया अपन, तो आंसर इज n। क्लियर? a यूनियन b डज नॉट इक्वल्स टू, समझ लो बच्चों। वेन डायग्राम से आप जजमेंट ले सकते हो या फिर सेट्स में मेंबर्स को सपोज करके भी बेटा आप जजमेंट ले सकते हैं। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। बहुत बार बता दिया बच्चों, ये a माइनस बी, ये b माइनस a होता है, ये इंटरसेक्शन b होता है। यूनियन का मीनिंग बेटा ऐसा रीजन जिसमें दोनों सर्कल्स आ जाएंगे। मेरी पेन बेटा जहाँ पे घूम रही है, ये हो गया पूरा ए यूनियन बी। तो बच्चों देख लो, ए यूनियन बी डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, क्लियर? तो ए यानी कि फर्स्ट सर्कल, बी माइनस ए यानी कि ये रीजन, दोनों का यूनियन, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं बेटा तो दोनों सर्कल्स आ जाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी। तो बेटा ये तो ए यूनियन बी है, अपन को क्या लाना है? कौन सा? ए यूनियन बी नहीं है। इसका मीनिंग ये गलत आंसर हुआ। ए माइनस बी, बी माइनस दोनों का यूनियन बेटा ये रीजन होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए। दोनों को अगर जोड़ दे तो ए यूनियन बी नहीं होगा, क्योंकि बीच में लिखा है यूनियन। यूनियन का मीनिंग जोड़ना। तो जहाँ पे लाइंस बेटा ड्रॉ किए, डॉटेड पोर्शन है, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं बच्चों तो ये पोर्शन छूट जाएगा उसमें से। हालांकि ए यूनियन बी में तो दोनों सर्कल्स में ईच एंड एवरी जो पोर्शन होता है उसको इंक्लूड करना होता है। तो ये पोर्शन यूनियन में आता है, हालांकि ये दोनों के यूनियन में ये पोर्शन छूट जाता है, यानी कि ये बेटा ए यूनियन बी नहीं है। तो राइट आंसर ये होगा, राइट आंसर ये होगा। लेकिन फिर भी बच्चों हम इसके ऊपर बेटा ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो फिलहाल तो करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है बेटा, क्लियर? आंसर करेक्ट है बेटा, ये देता है ए यूनियन बी। अपन को जजमेंट लेना है कौन सा? ए यूनियन बी नहीं है, तो ये भी क्या देगा? ए यूनियन बी देगा, क्योंकि ए माइनस बी लाइन वाला रीजन, बी माइनस ए डॉटेड वाला रीजन, इंटरसेक्शन बी बीच वाला, तीनों को जोड़ दे तो दोनों सर्कल्स आ जाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी।
तो ये भी बेटा ए यूनियन बी है, अपन को क्या लाना है, ए यूनियन बी डज नॉट इक्वल्स टू, तो ये भी बेटा एज पर क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों इस पे फोकस करो, तो क्या है बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होल डैश। तो बच्चों यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बेटा डी मॉर्गन लॉ, तो डैश फर्स्ट सेट को देना है, डैश सेकंड सेट को देना है, बीच वाले का उल्टा। क्या यूज कर लिया बेटा मैंने, डी मॉर्गन लॉ, और मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट में बेटा प्रॉपर्टी बढ़ाई कि डबल डैश निकल जाते हैं, डबल डैश निकल जाते हैं। तो ये भी बेटा ए यूनियन बी है, तो तीनों का आउटपुट आ रहा है ए यूनियन बी। हालांकि अपन को क्या लाना है, डज नॉट इक्वल टू, दैट्स द राइट आंसर इज बी। फिर बच्चों थोड़ा बच्चों स्पीड ले रहा हूँ, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट किए, उसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेट ए दे रखा है बेटा, सेट बी दे रखा है। सेट बी क्या है बेटा, सेट बी इज द सेट ऑफ पेयर्स, यानी कि सेट बी में बेटा पेयर्स है, और पेयर्स की फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर होता है वो फर्स्ट सेट में से लेना बेटा, ऐसा नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, समझ लो बेटा। सेट बी में पेयर्स है, ये दो मेंबर को कहां से उठाना है, तो बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए में बेटा 4 मेंबर्स है, यहीं से बेटा 1 2 3 4 को आप यहां पे रख सकते हो, 1 2 3 4 ए बी की पोजीशन पे आप रख सकते हो, लेकिन वो भी रैंडमाइज नहीं करना है, प्रॉपर्टी A divides B, that means B क्या बेटा सेकंड पोजीशन, A यानी कि फर्स्ट पोजीशन, A divides B, that means B is divisible by A, उल्टा है बेटा, A divides B, यानी से B से A डिवाइड होना चाहिए, यानी कि B is divisible by A, यानी कि सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसी पेयर्स को मुझे लेना है, तो बच्चों 1 1 पेयर होगी, बिकॉज ऑफ सेकंड पोजीशन इज डिविजिबल बाय फर्स्ट पोजीशन। मैंने ए बी की जगह पे 1 1 को रखा, क्योंकि ए बी दोनों को मुझे सेट ए में से सिलेक्ट करना है। देन 1 2 a इक्वल्स टू 1 रखा, b इक्वल्स टू 2 रखा, बिकॉज ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय a, दैट मींस 1 डिवाइड्स 2, 2 is divisible by 1, that is 1 divides by 2, then 1 3। बेटा कोई भी नेचुरल नंबर 1 से तो डिविजिबल होता है, 1 4। फिर बच्चों 4 के आगे नंबर नहीं है, वरना अपन 1 5 लिखते। नेक्स्ट बेटा 2 की बारी, 2 2, बेटा 2 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 1 का मीनिंग 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो। बच्चों डिविजिबल का मीनिंग समझते हो, डिवाइड करने से रिमाइंडर की वैल्यू 0 निकले, उसको कहा जाता है डिविजिबल। देन 2 4, बिकॉज़ ऑफ 4 इज डिविजिबल बाय 2। ये बेटा 3 की बारी आ गई, 3 3, देन 4, बेटा 4 में क्या होगा, 4 4, ये 4 1 पॉसिबल नहीं, 4 2 पॉसिबल नहीं, 4 4। तो बेटा ये हो गया सेट बी का रोस्टर फॉर्म। अगर एग्जाम में बेटा उल्टा आ जाता है B डिवाइड्स A, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। उस टाइम पे उल्टा सोचना है कि फर्स्ट पोजीशन डिविजिबल बाय सेकंड पोजीशन होना चाहिए। क्लियर बच्चों, लिख लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट A, सेट B एंड सेट C आर गिवन, अपन को लाना है। अब जरा समझ लो, here A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B माइनस C। अपन बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो उल्टा सोच लो, कौन सा सेट बेटा कॉमन है, A सेट कॉमन है। क्लियर, बीच में जो साइन होती है बेटा उसको ब्रैकेट में रखना है, जो सेट कॉमन होता है बेटा उसको पहले लिखना है, दो ब्रैकेट्स के बीच में जो साइन होती है बेटा उसको ब्रैकेट में रखना है। क्लियर, अब क्रॉस चेक कर लो, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सेट A बेटा दे रखा है 1 2 3, B माइनस C, दैट मींस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कॉमन मेंबर्स को हटाना है, फर्स्ट पोजीशन पे बेटा B सेट है, उसके रिमेनिंग मेंबर को लेना है। सो B माइनस C, कॉमन मेंबर 3 हट जाएगा, एंड फर्स्ट पोजीशन पे बेटा B है, उसके रिमेनिंग मेंबर निकलेगा 5। सेट दो सेट के बीच में क्या होता है बेटा, कार्टेशियन पेयर ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये बेटा नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, पेयर्स। फर्स्ट पेयर इज 1 5, सेकंड इज 2 5
and third is 3 5. तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, पहले एक क्रॉस भी निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर एक क्रॉस निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन कार्टेशियन पैर्स होगी वो हटा देंगे और इसमें जो बचेगी वो रखेंगे, आंसर यही निकलेगा, ये आपका टाइम सेव करेगा। अब देखो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू पी, यानी कि सेट ए में टोटल मेंबर्स पी है, पी यानी कितने हम जानते नहीं, सेट बी में टोटल मेंबर्स क्यू है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 16 टाइम्स दोज ऑफ बी, यानी कि सेट ए के जितने सबसेट्स है वो सेट बी के सबसेट से 16 गुना है। क्लियर? सबसेट्स ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 16 टाइम्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स में आप जानते हो कि बैलेंस करने के लिए उल्टा किया जाता है, यहाँ पे ए के सबसेट 16 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बी को करना होता है। अब बेटा किसी भी सेट के लिए सबसेट कैसे निकलते हैं, 2n। n क्या देता है बेटा, सेट में कितने मेंबर्स है, तो सेट ए में कितने मेंबर्स है बेटा, p मेंबर्स है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट आर p, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर सेट ए इज 2p इक्वल्स टू 16 टाइम्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b 2n। n मींस b में कितने मेंबर्स है, q। इसको सॉल्व करना है बेटा, यहां से p माइनस q को लाना है। क्लियर? तो 2p 16 2/4। नाउ रूल ऑफ इंडाइसिस, अगर बेस सेम हो इसमें प्रोडक्ट हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ पावर, स्टैंडर्ड 6 सर्टेन इंडाइसिस। क्लियर? रूल ऑफ इंडाइसिस, प्रोडक्ट हो बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। अब बेटा सेकंड रूल, इक्वल्स टू कि दोनों साइड पे बेटा बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा। अपन को क्या लाना है, p माइनस q, सो p माइनस q इक्वल्स टू 4। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, x इंटरसेक्शन y डैश लाना है, तो आप वेन डायग्राम का भी बेटा यूज कर सकते हो या फिर आप समझ सकते हो बेटा फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आपकी चॉइस बेटा कैसे जाना है, नंबर ऑफ x यूनियन y में बच्चों वेन डायग्राम से मैंने 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, आप दोनों मेथड से सॉल्व करना। क्लियर बेटा? जरा समझ लो, ये क्या दे रखा है आपको, 50। नंबर ऑफ x is given 28, नंबर ऑफ y is given 32। अब बच्चों ध्यान रखो, ये था वेन डायग्राम पूछा आपका, ये हो गया सेट x, ये हो गया सेट y। ये बेटा ये जो रीजन था जिसको बेटा अपन क्या लिखते थे, याद है ना आपको, x माइनस y, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y डैश, x इंटरसेक्शन y डैश, समझते हो बेटा? या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेट x यानी कि टोटल सेट x में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर ले। फिर बच्चों टोटल सेट x में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या देगा, x इंटरसेक्शन y डैश, यानी कि x माइनस इंटरसेक्शन, ये x माइनस इंटरसेक्शन डायरेक्टली क्या देगा बेटा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y डैश। तो ये हो गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y डैश, ये बेटा था ना नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, बेटा x माइनस x इंटरसेक्शन y क्या होता है, x इंटरसेक्शन y डैश। तो दोनों की जगह पे लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ y इज गिवन 32, देयरफॉर नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल्स टू 18। इसको बेटा उठा के लेफ्ट साइड पे ले लिया, तो वेन डायग्राम जितना क्लियर होगा बेटा उतना आपको इजी स्ट्राइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ दे रखा है 19, 11, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे इंटरसेक्शन, मान लो बेटा ये दोनों में कोई कॉमन मेंबर ही नहीं है, इसमें 19 मेंबर्स है बेटा, इसमें 11 मेंबर, कॉमन मेंबर कोई नहीं। मान लो बेटा सेट ए बॉलीवुड के बेटा जो हीरोज है, हीरोज जस्ट लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, वो सब उसका सेट, और ये सब बेटा हीरोइन का सेट।
कैटरीना कैफ एक्सेट्रा, जो भी दीपिका बीबिका जो भी को। तो बेटा दोनों में एक्टर्स यानी कि हीरोज एंड हीरोइंस यानी कि मेंबर्स तो है, लेकिन कॉमन मेंबर थोड़ी हुआ। अक्षय यहाँ है तो अक्षय यहाँ नहीं है बेटा, तो यानी कि दोनों मेंबर्स तो, लेकिन कॉमन मेंबर कोई नहीं है, तो इसका मीनिंग इंटरसेक्शन नल सेट हो सकता है। तो बेटा मिनिमम मेंबर 0 हो सकता है। अगर दोनों में बेटा 1 मेंबर कॉमन हो तो मिनिमम एलिमेंट 1 होगा, लेकिन कितने मेंबर्स कॉमन है कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अपन को सभी केसेस को सोचना है। 2 मेंबर्स कॉमन हो, 3 मेंबर्स कॉमन हो, 4 मेंबर्स कॉमन हो, 5 मेंबर्स कॉमन हो, 11 मेंबर्स कॉमन हो, क्योंकि 11 से ज्यादा कॉमन मेंबर्स हो नहीं सकते। तो मैक्सिमम कॉमन मेंबर्स 11 होंगे एंड मिनिमम कॉमन मेंबर्स 0 होगा। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? 0। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन लगते हैं बेटा तो आंसर कितना होगा? 11 होगा। समझ सकते हैं ना? अब देखो सेट ए क्या बेटा? सेट ऑफ और पॉलीगॉन्स। बच्चों मुझे मालूम है रेगुलर वर्ड है, मैंने जानबूझ के पॉलीगॉन, रेगुलर को मैंने यहां से निकाल दिया। समझ? पॉलीगॉन किसको कहा जाता है? पोली यानी कि ज्यादा, पॉलीगॉन यानी कि ऐसी क्लोज फिगर जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स 3 और मोर देन 3, नंबर ऑफ एंगल्स 3 और मोर देन 3 हो, लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, समझ सकते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स 3 और मोर देन 3 हो और वो क्लोज फिगर भी हो, उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। क्लियर? लेकिन बेटा यहाँ पे वर्ड है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग जिसकी सभी साइड्स सेम हो, इक्वल हो, ऐसा पॉलीगॉन। जैसे कि मान लो बेटा ये ट्रायंगल पॉलीगॉन है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है। समझ लो। ये बेटा हो गया क्वाड्रिलेटरल यानी कि अपना हो गया पैरेललोग्राम। तो ये भी बेटा पॉलीगॉन है क्योंकि मोर देन एंगल 3 है एंड क्लोज फिगर है, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग जिसकी सभी साइड्स सेम हो। तो बच्चों इसकी बात करें सेट ए में कौन से मेंबर्स होंगे बेटा? तो पहला होगा बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रेगुलर वर्ड बेटा। उसके बाद होगा स्क्वायर, स्क्वायर की भी सभी साइड बेटा सेम होती है। क्लियर बच्चों? एंगल भी सेम होना जरूरी बेटा। रेगुलर का मीनिंग साइड भी सेम हो, एंगल भी सेम हो। इसमें तीनों एंगल बच्चों सेम होते हैं, 60 60 60। स्क्वायर में बेटा 90 90 90 90। सर रेक्टेंगल में भी 90 90 होते हैं। अरे मेरे भाई दो चीज का ध्यान रखना है, एंगल्स भी सेम हो, साइड्स भी सेम हो। रेक्टेंगल में साइड्स कहाँ सेम होती है? स्क्वायर ऐसा बेटा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स वाला, 4 एंगल्स वाला, इसमें साइड्स भी सेम होती है, एंगल्स भी सेम होते हैं। उसके बाद बेटा आगे 5 एंगल्स एंड 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन पॉसिबल। जो सेट बी में है क्या? क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे रेगुलर वर्ड नहीं है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि बच्चों समझ सकते हो आप स्क्वायर्स। क्लियर? किसका सिंबल है बेटा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम एक्सेट्रा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। कॉमन क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा बेटा? पॉलीगॉन का मीनिंग मोर देन 3 एंगल्स हो ऐसी क्लोज फिगर। रेगुलर का मीनिंग ऐसा पॉलीगॉन सभी एंगल सेम हो, सभी साइड्स सेम हो। तो आंसर होगा बेटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स। तो बच्चों सबसेट्स कैसे मिलते हैं? 2n से। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे बेटा उसके? 2/4 यानी कि 16। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू 4। सो टोटल सबसेट्स कितने बेटा? 16। वो थोड़ा 16 सबसेट को ना दिमाग में सोचो। फर्स्ट कौन सा होगा? 5। उसके बाद सेट इटसेल्फ, देन 4 सिंगल सेट्स, देन दो मेंबर्स वाले सेट्स। समझ सकते हो ना? तो टोटल 16 में से बेटा फर्स्ट जो सबसेट होता है वो 5 होता है। वो 5 को छोड़ लो, रिमेनिंग 15 हो गए बेटा वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हुए। सो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स
इक्वल टू 2n-1। टोटल सबसेट में से बेटा वो 5 यानी कि एम्प्टी सबसेट को निकाल दो, तो कितने मिलेंगे आपको? 2n-1, जो क्या देगा आपको? नंबर ऑफ सबसेट्स 50। समझते हो? रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि 16 में से अकेला 5 होता है बेटा एम्प्टी सबसेट, उसको छोड़ के सब नॉन एम्प्टी सबसेट्स होते हैं। क्लियर? फिर देख लो बेटा इंटरसेक्शन का मीनिंग, कॉमन पॉइंट्स। बच्चों लीनियर इक्वेशन आप पढ़ के आए हो, दोनों में लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, जो x y की वैल्यू मिलती है वो कॉमन पॉइंट होता है जिसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। तब वो करना कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन का मीनिंग बेटा कॉमन पॉइंट, जो पॉइंट दोनों में हो, तो दोनों को सॉल्व करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसको सॉल्व करना है बच्चों, नथिंग। सो x इक्वल्स टू 2, तो बच्चों यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा? 2 - 7 क्या हुआ? -5, so y = 5। तो कॉमन पॉइंट इज 2, 5। फिर बच्चों लीनियर इक्वेशंस के लिए इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों को सॉल्व करना होता है। और ये भी जानते हो बच्चों एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन, यानी कि लाइन का इक्वेशन होता है, ये भी लाइन का इक्वेशन होता है। तो मान लो कि ये लाइन ये है और ये लाइन ये है, दोनों लाइन जहाँ पे बेटा इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट निकला बेटा 2, 5, ये दोनों लाइंस के ऊपर होगा। सिंपली बता दूं, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रैमर रूल, बहुत सारे मेथड्स। क्लियर बच्चों? लिख लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए एंड सेट बी बेटा दे रहा है। बच्चों फर्स्ट टाइम आपने देखा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी दिख रही है, तो आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एक्चुअली बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज करके पूरा लेसन है, लेकिन यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रखा हुआ है। जो भी x की वैल्यू यहाँ से निकले इसको सॉल्व करने से वो लेना है, क्योंकि x बिलोंग्स टू R दे रखा है, n z की नहीं है, सोचना नहीं है, सभी रियल नंबर्स को लेना है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मली बेटा जैसे इक्वल्स टू के लिए बेटा आप सॉल्व करते हो इक्वेशन, वैसे ही सॉल्व करना है। तो 3/2 को बेटा सामने ले लिया, सो 5 - 3/2। जैसे बेटा इक्वल्स टू हो तो प्लस वाला सामने जाता है तो क्या होता है बेटा? माइनस होता है वैसे। क्लियर? देयरफॉर 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/2। सो बच्चों 2 को नीचे ले आए, 7/4। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, थोड़ा बहुत फंडामेंटल ले लो, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता और अगर आप उसको नीचे ले जाते तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। जैसे कि मान लो बेटा अगर -2x होता है यहाँ पे, एक्चुअली ही नहीं बेटा, एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, बच्चों को दिखता है नहीं यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको? अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट बेटा नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो और उसको अगर आप नीचे ले जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी बेटा चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इज कन्वर्टेड इनटू लेस और इक्वल्स टू। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये बच्चों आगे मुझे पढ़ाना है आपको लीनियर इनइक्वालिटी में। फिलहाल मुझे एक कंसेप्ट याद आ गया, मैंने रिवाइज करते हैं। कंसेप्ट क्या हुआ बेटा, अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो नॉर्मली जैसे ले जाते हो वैसे ले जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, इनइक्वालिटी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों, x की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/4। क्लियर? देयरफॉर x इज बिलोंग्स टू, समझ लो बच्चों, r ले रखा है, r ले रखा है, वैल्यू कितनी है? 7/4 जितनी, तो यहाँ डाल दिया मैंने क्लोज इंटरवल अप टू 7/4 से बड़ी, वो 10 हो सकती है, 14 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। एंड मालूम नहीं है, एंड मालूम है तो इनफाइनाइट, एंड मालूम नहीं, इनफाइनाइट। एंड ऑलवेज इनफाइनाइट के आगे ओपन इंटरवल होता है बच्चों, ध्यान रखना है। वजह, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट यानी कि कौन सी वैल्यू हम जानते ही नहीं है तो उसको कैसे इंक्लूड कर पाएंगे हम? क्लियर? क्योंकि बेटा मैंने बताया था एवरी इंटरवल इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो x बिलोंग्स टू r,
रियल नंबर है तो इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट सेट ए में ये वैल्यूज निकली बेटा, अपन सेट बी के लिए सोचेंगे, यहाँ डाल दे फॉर सेट ए। अब बच्चों फॉर सेट बी, क्लियर, 2x लेस और इक्वल्स टू 10 इज गिवन, x लेस और इक्वल्स टू 5, इसको नीचे ले आया बच्चों, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी रिमेंस सेम, यानी कि x की वैल्यू कितनी है बेटा 5 जितनी 5 से छोटी, एक कोई नंबर यहाँ ले लो बेटा, ये 0 मान लो 5 लास्ट में आता है प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, x की वैल्यू 5 जितनी एंड 5 से छोटी यानी कि लेफ्ट साइड पे जाना है छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 5। ऑलवेज इनफाइनाइट के आगे बेटा ओपन इंटरवल होता है, 5 को इंक्लूड करना है क्लोज इंटरवल, क्लियर। तो दोनों सेट्स में सेट ए एंड सेट बी में कौन सी x की वैल्यूज है बेटा उसका जजमेंट मिल गया। अब बच्चों क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का फंडा तो वही है, सेट ए एंड सेट बी में जो x की वैल्यूज है बेटा उसका कॉमन पार्ट यानी कॉमन वैल्यूज को लेना है। तो उसके लिए बच्चों मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं कि जैसे आपको जल्दिश टाइप होता है, सेंटर में 0 होता है बेटा, 7/4 दिख रहा है तो रैंडमली मान लो 7/4 की लोकेशन यहाँ पे, 7/4 कितना होता है बेटा 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेस देन 2, मे वैल्यू लेस देन 2 तो ऑब्वियसली बेटा 5 होगा, उसके राइट साइड पे होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट साइड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू होती है। ये क्या दिखा रहा है बच्चों, x की वैल्यू 7/4 जितनी यानी कि डार्क सर्कल एंड 7/4 से बड़ी यानी कि ये पोर्शन हुआ, इसमें पोर्शन हुआ, इसमें कौन सा पोर्शन होगा बेटा 5 जितना एंड 5 से छोटा, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा बेटा, देखो ये कॉमन पार्ट दोनों में हुआ, तो इंटरसेक्शन क्या बेटा 7/4 to 5 इंटरवल फॉर्म में रहेगा आंसर, क्योंकि ये दोनों के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज भी यहाँ पे कॉमन वैल्यूज है, तो आंसर रहेगा बेटा क्लोज इंटरवल 7/4 टू क्लोज इंटरवल 5। ये क्लोज पे बेटा डार्क सर्कल, सो वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, यानी क्लास में बच्चों 42 स्टूडेंट्स है, मान लो साइंस की क्लास है अपना, मैथमेटिक्स का बच्चों देख लो, एवरी स्टूडेंट्स हैज टेकन एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, यानी कि हर बच्चा मिनिमम 1 सब्जेक्ट तो पढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्लास में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो पढ़ नहीं रहा है, समझ सकते हो, हर बच्चे अच्छे। 14 टेकन मैथ्स, 20 हैव टेकन फिजिक्स एंड 24 टेकन इंग्लिश, शॉर्ट में लिखा बच्चों। 3 बेटा बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ रहे, 2 इंग्लिश एंड फिजिक्स पढ़ रहे। नो स्टूडेंट्स टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि तीनों यानी कि इंटरसेक्शन 0 है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, क्लियर। बच्चों 3 सेट्स है यहाँ पे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे इजी मिलेगा, क्लियर, फॉर्मूला से जाएंगे लेंथी हो सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, 3 सेट्स को ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ये थर्ड सेट। M फॉर मैथमेटिक्स, P फॉर फिजिक्स, E फॉर इंग्लिश। फंडा याद है बेटा, सेंटर में से बाहर जाना है। तो ये पोर्शन होता है जो तीनों सेट में होता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो बेटा, नंबर ऑफ नहीं, नो स्टूडेंट, ध्यान रखो, पॉइंट पे रखा नहीं, नो स्टूडेंट टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि तीनों सब्जेक्ट पढ़े ऐसा कोई बच्चा नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर बच्चों। अब ये पोर्शन देखो बेटा, फिजिक्स एंड मैथ्स, तो फिजिक्स एंड मैथ्स वाले कितने हैं 3, यानी कि टोटल इसमें 3 होने चाहिए, तो 0 यहाँ पे, तो रिमेनिंग 3 यहाँ पे आएंगे, तो ये बेटा टोटल 3 होगा। 2 स्टूडेंट्स टेकन इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो बेटा इंग्लिश एंड फिजिक्स में टोटल 2 होने चाहिए, ये 0 है तो ये 2 हो जाएगा। मैथ्स एंड इंग्लिश बेटा पढ़े
ऐसा कोई डेटा बेटा क्वेश्चन में नहीं है। इतना दिमाग में फिक्स है बेटा कि ओनली मैथमेटिक्स लाना हो तो बेटा ये पोर्शन होता है ओनली मैथमेटिक्स, ये पोर्शन होता है बेटा ओनली मैथमेटिक्स। यानी कि यहाँ पे जो नंबर निकलेगा बेटा हमारा आंसर होगा, लेकिन उसके लिए नंबर चाहिए हमें, लेकिन ये डेटा क्वेश्चन में नहीं है। जब भी बेटा वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करो एंड क्वेश्चन में डेटा ना हो तो वो क्वेश्चन को आप कुछ सपोज कर लो। तो मैंने सपोज कर लिया बेटा x, तो x क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो बच्चे पढ़ रहे उसके डेटा क्वेश्चन में नहीं थे, मैंने उसको x सपोज कर लिया। क्लियर बच्चों, जो भी डेटा ना हो बेटा उसको कुछ सपोज कर लो, ये इसका कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ो। 20 टेकन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में बेटा टोटल 20 होने चाहिए बेटा, उसमें से 5 यहाँ एडजस्ट हो चुके तो रिमेनिंग 15 यहाँ रखना है। इंग्लिश वाले कितने, 24 टेकन इंग्लिश, यानी कि यहाँ टोटल होके कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। यानी कि मुझे यहाँ पे 22 माइनस x रखना होगा। देखो अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, देखो समझ में क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल कितने चाहिए बच्चों, 20 चाहिए, उसमें से जिसको एडजस्ट किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 15 निकल गया। यहाँ कितने चाहिए बच्चों, 24 चाहिए, यहाँ 2 है उसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ x उसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या देता है 22 माइनस x। क्लियर बच्चों, अब यहाँ आ जाओ। मैथमेटिक्स वाले कितने बेटा, मैथमेटिक्स वाले कितने 14, तो टोटल यहाँ पे कितने चाहिए मुझे 14 चाहिए। तो 14 में से 3 यहाँ एडजस्ट कर लिए, जो एडजस्ट करना वो सब्ट्रैक्ट कर लो, x यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो फाइनली आउटपुट क्या निकला 11 माइनस x, 11 माइनस x। क्लियर। अब बाहर बेटा कौन सा नंबर होगा, तो बाहर यहाँ पे नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि बाहर अगर मैं किसी भी नंबर को रख रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, यहाँ ऐसे बच्चे होंगे जो तीनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तीनों सर्कल्स के बाहर अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे मान लो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में ही नहीं, एवरी स्टूडेंट्स हैड टेकन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 42, तो सबका सम कितना होगा 42, तो 42 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 माइनस x प्लस 22 माइनस x प्लस 15 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x। फिर बच्चों इसको सॉल्व करना है, देखो x कैंसल, इंच सो 42 इक्वल्स टू कितना बच्चों 20 हुआ, 20 प्लस 22 कितना हुआ 42, 42 प्लस 11 कितना हुआ बेटा 53, x इक्वल्स टू 11। ये आंसर नहीं है बच्चों, ये यहाँ पे 11 है, x इक्वल्स टू 11। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken only mathematics, so number of students who have taken only maths, बच्चों स्टार्टिंग में बताया मैंने, ये बेटा जो डॉटेड रीजन है वो क्या देगा ओनली मैथमेटिक्स, जो कितना है हमारा 11 माइनस x, लेकिन x की वैल्यू कितनी निकली 11, सो आंसर इज 0। तो ओनली मैथमेटिक्स पढ़े, ओनली मैथमेटिक्स पढ़े ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिसको ओनली मैथमेटिक्स पसंद हो, दूसरे सब्जेक्ट पसंद न हो। क्लियर बच्चों, तो कंसेप्ट क्या हो बच्चों, अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है घबराना नहीं है, वेन डायग्राम जिंदाबाद। जो भी एम्प्टी स्पेस है बच्चों उसको कुछ सपोज कर लो, कहानी को आगे लेके जाओ, आंसर निकल आएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके तो मैं जा रहा हूँ बच्चों, बाय, आप शांति से लिखिए।